आज की इस वीडियो में हम बायोलॉजी चैप्टर 2 का आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको जितना भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न इस चैप्टर से बन सकता है सारा का सारा आपको इस वीडियो में आज हम आपको क्लियर करवाने वाले हैं। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। चलिए देखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न क्या कर रहा है, चलिए वहाँ से हम इसको समझते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस इज नॉट यूज्ड बाय प्लांट्स टू प्रिवेंट ऑटोजेमी। पहला आपका जो ऑप्शन है यानी कि ऑप्शन नंबर ए है, वह का सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी और सेकंड यानी बी वाला ऑप्शन है कि प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स और सी में है कि हेट्रोस्टाइल और डी में कि प्रोडक्शन ऑफ क्लेक्ट्रोजेमिस फ्लावर्स। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी वाला हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर है, प्रोडक्शन ऑफ क्लेस्ट्रोजेमिनस फ्लावर्स। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न 2 नंबर, देखिए 2 नंबर जो प्रश्न क्या कर रहा है, चलिए इसको समझते हैं। द एडिएबल पार्ट इन कोकोनट इज द एंडोस्पर्म, विच पार्ट ऑफ द एंडोस्पर्म इज कॉल्ड लिक्विड सिस्टम। तो क्या हो जाएगा? पहला है ऑप्शन नंबर ए में लिक्विड एंडोस्पर्म इन द कोकोनट सीड और ऑप्शन नंबर बी है कि एंडोस्पर्म मीट, सी में है कि द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ एंडोस्पर्म और डी में कि ऑल ऑफ दिस। तो क्या हो जाएगा? तो 2 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि लिक्विड एंडोस्पर्म इन द कोकोनट सीड। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, देखिए 3 नंबर प्रश्न जो है, 3 नंबर प्रश्न वो है कि द सेक्यूटेलियम इज पार्ट ऑफ डैश। द एस्क्यूटेलियम इज अ पार्ट ऑफ डैश। क्या हो जाएगा? ग्रास कोटिलेडोन और बी में कि डाइकोट कोटिलेडोम और आपका सी में कि मेज एंडोस्पर्म और डी में कि पेरिकार्प। तो क्या हो जाएगा? 3 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी ग्रास कोटिलेडोन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला 4 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, चलिए इसको देखते हैं। 4 नंबर प्रश्न में कि एनिमोफिलिक कैन बी बेस्ट सीन इन। ऑप्शन नंबर ए में है सनफ्लावर, बी में है मेज, सी में है फीग और डी में कि यूसा। तो क्या हो जाएगा इसमें करेक्ट आंसर? तो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ये जो आपका प्रश्न है कि एनिमोफिली कैन बी बेस्ट सीन इन, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सनफ्लावर सूर्यमुखी का जो होता है उसमें ये देखा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न पर आते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न में क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है कि द सिंगल सेल्ड शैप्ड कोटिलेडोन इन मोनोकोट इज कॉल्ड इपीब्लास्ट, कोलेक्ट्रोहाइज या फिर कोलेक्ट्रोपाइटल या फिर एस्क्यूटलियम। क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि एस्क्यूटलियम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न 6 नंबर, ये क्या कर रहा है? 6 नंबर जो प्रश्न है कि व्हेन एंथर्स मैच्योर प्रियर टू मैच्योरिटी ऑफ स्टिग्मा इट इज कॉल्ड। क्या हो जाएगा? प्रोटोजेमी या फिर हेट्रोस्टाइल्स या फिर डिकोगैमी या फिर प्रोटेंड्रिया। क्या हो जाएगा इनसे? 6 नंबर जो प्रश्न है क्वेश्चन, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्रोटेंड्रियाई। क्या हो जाएगा? प्रोटेंड्री। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न 7 नंबर प्रश्न। 7 नंबर प्रश्न है कि द फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट्स विथ अ सेकेंडरी न्यूक्लियस इज कॉल्ड साइनगेमी, ट्रिपल फ्यूजन या जीनोटोगेमी या फिर क्लास्ट्रोजेमी। क्या हो जाएगा 7 नंबर प्रश्न का आंसर? 7 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ट्रिपल फ्यूजन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न बताते हैं। 8 नंबर प्रश्न देखिए कि क्या कह रहा है। 8वां नंबर प्रश्न है कि द प्रोसेस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन वाज डिस्कवर्ड बाई एस्ट्रासबर्गर या फिर पी मैहेश्वरिंग या सी में कि नोआस्चिन या डी में कि एमिसी। क्या हो जाएगा 8 नंबर प्रश्न का आंसर? 8 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा नोआस्चिन, सी वाला आंसर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका कर रहा है 9 नंबर प्रश्न देखिए कि मिल्की वाटर ऑफ ग्रीन कोकोनट इज डैश। क्या होता है? लिक्विड फीमेल जेमेटोफाइट या फिर बी में है कि सिक्रेशन ऑफ सीड कोट
या सी में है कि लिक्विड एंडोस्पर्म और डी में है कि डिगेनेटेड न्यूक्लियर टिश्यू। तो क्या हो जाएगा इनमें से? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सी लिक्विड एंडोस्पर्म हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। सी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं आगे 10वां प्रश्न। 10वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? 10वां नंबर प्रश्न की व्हाट वुड बी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन द एलिक्रून लोअर इफ द मैगस्पोर मदर सेल कॉन्टेंस 10 क्रोमोसोम्स? क्या हो जाएगा 10, 15, 20 या फिर 13? क्या हो जाएगा इनमें से? इनमें से ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी कि 20, यानी कि 20 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न पर आते हैं और देखिए कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। 11वां प्रश्न है द नंबर ऑफ meiotic divisions required to produce 400 seeds in a pea plants is क्या है 400, 500, 600 या फिर 800? तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि 500 होता है, 500 यानी कि 500। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर है। इसमें क्या करा है? इसमें कि when the body of the ovule becomes completely inverted towards the base of the funiculus so that the microply and hilm come to lie very closely, such overleaf are called? क्या हो जाएगा? एम्फिट्रोपस या फिर एनाट्रोपस या फिर हेमिनाट्रोपस या फिर डी वाला हो जाएगा आपका कि सर्केंट्रोपस? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी कि एनाट्रोपस। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न 13 नंबर। 13 नंबर जो प्रश्न है ये क्या कह रहा है? ये आपका कह रहा है 13 नंबर प्रश्न की रिमूवल ऑफ अनदर फ्रॉम द फ्लावर बट बिफोर द अदर डेहिसिस इज कॉल्ड। क्या हो जाएगा? वैगिंग या फिर आर्टिफिशियल पोलिनेशन या सी में कि इमैस्कुलेशन या डी में कि हाइब्रिडाइजेशन? तो क्या हो जाएगा इनमें से? तो इनमें से ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यानी कि इमैस्कुलेशन। सी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। आइए बढ़ते हैं अगला प्रश्न पर। 14वां प्रश्न है क्या कर रहा है? 14वां प्रश्न है कि फॉर्मेशन ऑफ एन एक्स्ट्रा एम्ब्रो फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ इंटेगुमेंट इज कॉल्ड। क्या हो जाएगा? पॉलिस्प्रीमी हो जाएगा या फिर अपोमिक्सिस या फिर पार्थेनोग्राफी या डी में कि पोलिम्ब्रायोनी? क्या हो जाएगा 14वां प्रश्न का आंसर? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यानी कि पोलिम्ब्रायोनी। डी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न 15 नंबर ये क्या कह रहा है? 15 नंबर जो प्रश्न है ये कह रहा है कि ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द अदर टू द स्टिग्मा ऑफ अ डिफरेंट प्लांट इज कॉल्ड। क्या हो जाएगा? जेनोगैमी या फिर जेनिया या फिर जेटनोगैमी या फिर क्लैस्ट्रोजैमी? क्या हो जाएगा इनमें से? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जेनोगैमी। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 16 नंबर प्रश्न देखिए। अब हमारा 16 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? इस तरह से आपको ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस करते चलिए, बहुत इंप्रूवमेंट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द ओव्यूल? तो क्या हो जाएगा? मेगास्पोरगेमियम। क्या हो जाएगा? पहला है कि इंटेजुमेंट्स, बी में कि न्यूक्लियस, सी में कि चैलेजा, डी में कि एंडोथेसियम? तो क्या हो जाएगा? तो हमारा एंडोथेसियम हो जाएगा यानी कि डी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए अब अगला प्रश्न पर अभी आते हैं। अगला प्रश्न में क्या कर रहा है चलिए इसको हम समझते हैं। एक एक प्रश्न को डिटेल से इसको चर्चा करेंगे। देखिए अगला प्रश्न नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्कोपर्स फ्रॉम अ पॉलन मदर सेल थ्रू मेसोसिस इज कॉल्ड। ऑप्शन नंबर ए में है मेगास्पोरोजेनेसिस, बी में कि माइक्रोसोप पोरोजेनेसिस और सी में माइक्रोजैमिटजेनेसिस और डी में कि मेगाजेमोजेनेसिस? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बी माइक्रोकोपोजेनेसिस। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए अब अगला प्रश्न पर आते हैं। 18 नंबर प्रश्न देखिए कि क्या कह रहा है। 18वां प्रश्न है विच वन इज नॉट अ पार्ट ऑफ द अनदर वॉल? क्या हो जाएगा? एंडोथेसियम या फिर एंडोथेसलियम या टैप्टम या फिर मिडल लोअर? क्या हो जाएगा इसमें से? 18वां प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एंडोथेसियम।
ऑप्शन नंबर बी हो गया इसका करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न पे आते हैं। अब देखिए कि अगला प्रश्न में क्या है, 19 प्रश्न है। 19 प्रश्न में है जो ये आपका पोलन ग्रेन्स आर वेल प्रिजर्व्ड एज फोर्सेस बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ डैश। क्या हो जाएगा, एस्पोरोपोलिनिन, थिन एक्जाइन, थिक इंटाइन, एस्पिनी एक्जिन। तो क्या हो जाएगा 19 प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एस्पोरोपोलिनिन, और एस्पोरोपोलिनिन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। 20 प्रश्न देखिए। 20 प्रश्न क्या करा है, एग अपार्ट्स कंसिस्ट ऑफ, एग अपार्ट्स कंसिस्ट ऑफ क्या हो जाएगा, एग सेल या फिर साइनर्जिड्स या बोथ एग सेल एंड साइनर्जिड्स या एंटीपोडल्स। एंटीपोडल्स क्या हो जाएगा 20 प्रश्न का जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ एग सेल एंड साइनर्जिड्स। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न 21 प्रश्न है कि रूमिनेट एंडोस्पर्म इज फाउंड इन डैश। क्या हो जाएगा, एस्टर से ही एस्टर एशिया, बी में है कि फेबेसिया, सी में है कि इप्यूफोरबिएसिस और डी में है कि एनोसिया। तो क्या हो जाएगा इनमें से, तो इनमें से आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि एनोसिया। डी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न पर बढ़ते हैं, देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या करा है। 22 प्रश्न क्या करा, चलिए इसको पढ़ते हैं। 22 प्रश्न है कि प्लांट्स ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ जेनेरा आर पॉलिनेटेड बाय द सेम एजेंसी। क्या हो जाएगा, फ्यूसियस, बॉम्बैक्स, कॉसेरिना और ट्रिटिकम फोनेसिक्स, जिया, किग्नीला या यूरेसा और कोकस। क्या हो जाएगा इनमें से, तीन में से आपका, और डी में है कि साल्विया और जेट्रोफा मोरस। तो इनमें से ऑप्शन में क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि ट्रिकुलम, फोनेक्स और जिया। डी वाला ऑप्शन, सॉरी डी नहीं, बी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न जो है वो 23 प्रश्न है। 23 प्रश्न की इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स डज क्लैस्टोजैमी ओक्योर। क्या हो जाएगा इनमें से, धतूरा या फिर पेट्यूनिया या कॉमेलिना या ग्लाडियोलस। तो क्या हो जाएगा इनमें से, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि कॉमेलिना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। आइए अगले प्रश्न पर। 24 प्रश्न है, क्या कह रहा है 24 प्रश्न। 24 जो प्रश्न है ये कह रहा है कि व्हेन अ पॉलिनेशन टेक प्लेस बिटवीन टू फ्लावर्स ऑन द सेम प्लांट द प्रोसेस इज नोन एज। क्या हो जाएगा, जेनोजैमी, जेटिनोग्रामी या फिर पोरोगैमी या एंटोमोफिली। तो क्या हो जाएगा इनमें से, तो इनमें से आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि जेटनोजैमी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न पर, अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है 25 नंबर। इसमें है कि इसमें कहा जा रहा है कि व्हेन पॉलिनेशन टेक प्लेस बाय मीन्स ऑफ बीज इट इज कॉल्ड। क्या हो जाएगा, मेलिटोफिली या फिर माइमोकोफिली या ऑटिथोफिली या क्या के चियोप्ट्रोफिली। तो क्या हो जाएगा 25 प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मेलिटोफिली। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अब आइए अगला प्रश्न पर देखते हैं। अगला प्रश्न है 26 नंबर कि पॉलिनेशन बाय बर्ड्स इज कॉल्ड। एंटोमोफिली हो जाएगा या फिर मार्मिकोफिली या फिर ऑर्निथोफिली या फिर चियरप्टोफिली। तो क्या हो जाएगा इनमें से, तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, सी वाला, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका, यानी कि ऑर्निथोफिली। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न के 27 प्रश्न। 27 नंबर प्रश्न में है कि फ्लावर्स पॉलिनेटेड बाय स्नेल एंड स्लग आर कॉल्ड। क्या हो जाएगा, ऑर्निथोफिलिस या फिर चियरोपट्रोफिलिस या फिर मैलेकोफिलिस या एंटोमोफिलिस। तो क्या हो जाएगा इनमें से ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मैलेकोफिलिस। ये आपका हो जाएगा सी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 28वां प्रश्न। 28वां प्रश्न कि साइनोगैमी रिफर्स टू द फ्यूजन ऑफ वन ऑफ द स्पर्म विथ एग, साइनर्जिड्स, सेकेंडरी न्यूक्लियस, एग एंड द अदर सेकेंडरी न्यूक्लियस। तो क्या हो जाएगा इसमें से, तो 28वां प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि एग। आपका हो जाएगा ये वाला एग।
चलिए अगला प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है 29 नंबर। 29 नंबर जो प्रश्न है इसमें क्या कर रहा है, इसमें है कि द एंडोस्पर्म सेल ऑफ एन एंजियोस्पर्म हैज द क्रोमोसोम, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द गैमेट्स वुड बी, क्या हो जाएगा 8, 16, 24 या फिर 48। तो क्या हो जाएगा इनमें से, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि 8 हो जाएगा, 8। अब चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है 30 नंबर यानी कि 30 नंबर। 30 नंबर प्रश्न है कि एल्यूरिन लॉयर इज प्रेजेंट इन, क्या हो जाएगा एल्यूरिन लॉयर इज प्रेजेंट इन, क्या हो जाएगा कोटिलैंडोन्स, या बी में कि द पेरिफेरल पार्ट ऑफ एस्क्यूटेलियम, या बी में कि द आउटर मोस्ट लॉयर ऑफ एंडोस्पर्म, और डी में कि द पेरिफेरल पार्ट ऑफ कोलेफ्लाइट। तो क्या हो जाएगा इनमें से, इनमें से ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, द आउटर मोस्ट लॉयर ऑफ एंडोस्पर्म। सॉरी बी नहीं, आपका यही वाला हो जाएगा, नंबर में आपका मिस्टेक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न बनाते हैं। अगला प्रश्न है 31 नंबर। 31 नंबर जो प्रश्न है उसमें क्या कर रहा है, चलिए इसको समझते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट पोम, क्या हो जाएगा ट्रू फ्रूट रिमेन्स इनसाइड द स्वेलन थैम्पल्स, या बी में है कि फ्रूट डेवलप्स फ्रॉम एन अपोकार्पस सुपीरियर ओवरी, और सी में है सीड्स डेवलप इनसाइड द लोक्यूलस, या डी में वॉल ऑफ द ओवरी इज थिन लाइक अ पेपर। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो आपका, यानी कि फ्रूट डेवलप्स फ्रॉम एन अपोकार्पस सुपीरियर ओवरी, ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर, बी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अब चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न पर। 32 नंबर प्रश्न, देखिए 32 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। 32 नंबर जो प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू फ्रूट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू फ्रूट, इसमें हो जाएगा कोकोनट, या फिर एप्पल, या पियर, या फिर कैश्यू। तो क्या हो जाएगा इनमें से, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कोकोनट यानी नारियल हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न पर। 33 नंबर प्रश्न देखिए। 33 नंबर प्रश्न की एडिबल द एडिबल पार्ट इन लीची इज डैश, एंडोस्पर्म, या फिर मेसोकॉर्प, या फ्लेशिएरिल, या पेरिकॉर्प। तो क्या हो जाएगा इनमें से, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फ्लेशिएरिल, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न पर। 34 नंबर प्रश्न देखिए। 34 नंबर जो प्रश्न है वो है कि द आउटर वॉल एक्साइन of a pollen grain is composed of one of the most resistant biological materials known as tannin, या पैक्ट्रोकैलियोस, या स्पोरोपोलिनिन, या लिग्निन। तो क्या हो जाएगा इनमें से, इसमें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा स्पोरोपोलिनिन, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न पर देखिए कि अगला प्रश्न में क्या करा। 35वां प्रश्न जो है ये आपका है कि when the body of the ovule, embryo, sac, micropyle and funicle all lie in one stem plane, the ovule is known as, क्या हो जाएगा ऑर्थोपोपस, या बी में कि एम्पिटोपोपस इन एनेट्रोपोपस, और आपका डी में कि कैम्पलोट्रोपस। तो क्या हो जाएगा इनमें से, तो ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा, ए वाला यानी कि ऑर्थोट्रोपोपस। चलिए अगला बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 36 नंबर। 36 नंबर प्रश्न देखिए क्या है। 36वां प्रश्न है when the ovule is cooked and along with the ovule the embryo sac becomes hot so shaped, such an ovule is called, क्या हो जाएगा एंट्रापोपस, या फिर सर्किंट्रोपोपस, या फिर सी में कि एम्पिट्रोपोपस, और डी में कि ऑर्थोटोपोपस। तो इनमें से ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि एम्पिट्रोपोपस, सी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। आइए अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है देखिए। अगला प्रश्न है कि 37 नंबर, और इसमें है कि द एम्ब्रो सैक इज कॉल्ड मोनोस्पोरिक वेन इन डेवलप्स फ्रॉम all the 4 megaspores, B में के 2 functional megaspores only, C में के 3 microployer megaspores only, और D में के 1 of the 4 megaspores which becomes functional। तो
तो ये आपका ये 37वां प्रश्न है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वन ऑफ द 4 मेगास्पोर्स विच बिकेम्स फंक्शनल, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न पर। 38वां प्रश्न देखिए, 38वां प्रश्न है कि व्हेन द पोलन ग्रेन्स आर ट्रांसफर्ड बाय द एजेंसी ऑफ एयर दिस टाइप ऑफ पॉलिनेशन इज कॉल्ड, इसमें हो जाएगा एनिमोफिली, एंटोमोफिली, ऑर्निथोफिली और मार्मिकोफिली। तो क्या हो जाएगा इनमें से, चारों में से आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एनिमोफिली, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका देखिए क्या कर रहा है, ये आपका 39 नंबर में है। 39 नंबर प्रश्न ये क्या कर रहा है, ये है कि आपका द फीमेल गेमेटोफाइट ऑफ अ टाइपिकल डाइकोट इज ऑल्सो कॉल्ड पॉलीगोनियम टाइप ऑफ एम्ब्रो सैक एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन मेच्योर एम्ब्रो सैक इज 7 सेल्ड और 7 न्यूक्लिएट, और बी में कि 7 सेल और 8 न्यूक्लिएट, और सी में कि 8 सेल और 7 न्यूक्लिएट, डी में कि 8 सेल और 8 न्यूक्लिएट। तो क्या हो जाएगा इनमें से, इनमें से आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 7 केल्ड और 8 न्यूक्लिएट। चलिए आगे बढ़ते हैं। 40वां प्रश्न, 40वां प्रश्न क्या, हाउ मेनी पोलन मदर सेल शुड अंडरगो मेयोटिक डिवीजन टू प्रोड्यूस 64 पोलन ग्रेन्स, इसमें हो जाएगा 64, 32, 16 और 8। तो क्या हो जाएगा इनमें से, तो इनमें से ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 16, 16। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न पर। अब आइए अगला प्रश्न जो है 41 नंबर। 41 नंबर प्रश्न कर रहा है कि इन अ फ्यूली डेवलप्ड मेल जेमेटोफाइट द नंबर ऑफ न्यूक्लिय इज डैश, क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 3 हो जाएगा या 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो इसमें से सी वाला हो जाएगा, यानी कि 3 हो जाएगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 42 नंबर। 42 नंबर जो प्रश्न है कि द इनर मोस्ट लेयर ऑफ एंदर इज टैप्टम वॉच फंक्शन इज, क्या हो जाएगा डाइसेंस, बी में कि मैकेनिकल, सी में कि न्यूट्रिशन और डी में कि प्रोडक्शन। तो इनमें से जो होगा ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा, यानी कि न्यूट्रिशन, ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं आगे अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखिए क्या करा, अगला प्रश्न 43वां प्रश्न है। अगला जो प्रश्न है वो 43वां प्रश्न के वेन माइक्रोफाइल चैलेजा एंड हियम लाई इन अ स्ट्रेंथ लाइन द ओवरल्यू इज सेड टू बी, क्या हो जाएगा एनाट्रोपस, ऑर्थोट्रोपस और एम्फिट्रोपस और डी में कि कैम्प्लोएट्रोपस। तो इसमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी ऑर्थोट्रोपस जाएगा इसका करेक्ट आंसर, बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं 44वां प्रश्न। 44वां प्रश्न कि इन फीमेल जेमेटोफाइट ऑफ अ टाइपल डाइकोट एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन इज, क्या हो जाएगा 8 कॉल्ड, 7 कॉल्ड, 6 कॉल्ड और 5 में 5 कॉल्ड। तो क्या हो जाएगा इनमें से आपका बी हो जाएगा 7 कॉल्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, चलिए इसको देखते हैं। 45 नंबर जो प्रश्न है, 45 नंबर यानी कि 45 नंबर, तो ये आपका है कि पॉलीजोनियम टाइप ऑफ एम्ब्रोय सेक इज डैश, 8 न्यूक्लिएट 7 सेल। तो ये सब देखिए क्या हो जाएगा इनमें से, ऑप्शन देखिए ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर 8 न्यूक्लिएट और 7 सेल। चलिए आगे बढ़ते हैं 46वां प्रश्न। 46वां प्रश्न है कि वन ऑफ द मोस्ट रेसिस्टेंट बायोलॉजिकल मटेरियल प्रेजेंट इन द एग्जाइन ऑफ द पोलन ग्रेन्स इज, क्या हो जाएगा इसमें हो जाएगा आपका पेक्ट्रोसेल्यूलोज और बी में कि एस्पोरोपोलिन, सी में कि सुब्रेन और आपका डी में कि सेल्यूलोज। तो क्या हो जाएगा इनमें से आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि एस्पोरोपोलिन, बी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि 47 नंबर। 47 नंबर प्रश्न जो है वह है कि कैलस एंजाइम विच डिजॉल्व कैलस ऑफ पोलन ट्रेडर्स टू सेपरेट फ्रॉम पोलन इज प्रोवाइडेड बाय पोलेंस, टैप्टम, मिडल लोयर या फिर एंडोस्फियम। तो इनमें से ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि टैप्टम, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। आइए बढ़ते हैं अगला प्रश्न पर। 48वां प्रश्न के स्टडी ऑफ पोलन ग्रेन्स इज कॉल्ड माइक्रोलॉजी, एंथोलॉजी,
पोलोलॉजी या प्रोमोलॉजी। तो क्या हो जाएगा इनमें से? तो इनमें से ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पॉलिनोलॉजी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है वो है आपका 49 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि द पोलन ग्रैंस इज अ डैश, मेगास्पोर या फिर माइक्रोस्पोर या माइक्रोस्पोर 5 या फिर सी में है कि माइक्रोस्पोरोरेंजियम। तो क्या हो जाएगा इनमें से? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यानी कि माइक्रोस्पोर, बी वाला ऑप्शन हो गया इसका करेक्ट आंसर। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो 50 नंबर में है, 50 नंबर प्रश्न की द एस्टामेंस रिप्रेजेंट डैश, क्या हो जाएगा? माइक्रोस्पोरोरेंजिया, बी में कि मेल जेमेटोफाइटस, सी में कि मेल जैमिट्स और डी में कि माइक्रोस्पोरोफाइलिस। तो इनमें से ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि माइक्रोफाइलिस आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी वाला। अब चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न आइए, अगला प्रश्न है 51 नंबर कि पोलन कीट इज जनरली फाउंड इन, क्या हो जाएगा? एनिमोफिलियस फ्लावर्स और बी में कि एंटोमोफिलियस फ्लावर, सी में कि ऑरिनोफिलियस फ्लावर और डी में कि मेलास्कोफिलियस फ्लावर्स। तो क्या हो जाएगा इनमें से? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एंटोमोफिलियस फ्लावर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अब चलिए अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न है 52 नंबर। 52 नंबर जो प्रश्न कि हाउ मैनी, क्या है इसमें? हाउ मैनी मेयोटिक डिविजन्स आर रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 100 फंक्शनल मेगास्पोर्स। क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा, 50 हो जाएगा, 25 हो जाएगा या फिर 26 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 100 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखिए क्या करा है 53 नंबर 53वां प्रश्न की प्लांट विथ ओरियस हैविंग ओनली वन और फ्यू ओवियल, क्या कि ओव्यूल्स आर जनरली पॉलिनेटेड बाय बीज या फिर बटरफ्लाइज या बर्ड्स या फिर वाइंड। तीनों से ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, करेंगे वाइंड, बी वाला हो जाएगा, सॉरी बी नहीं डी वाला हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। आइए अगला प्रश्न पर 54 नंबर प्रश्न। इवन इन द एब्सेंस ऑफ पॉलिनेटिक एजेंट्स सीड सीटिंग इज एश्योर्ड इन कोमेलिना, जोस्ट्रिया, सैल्विया या फीग। तो इनमें से ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कोमेलिना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न पर आते हैं 28 नंबर जो प्रश्न है। 28 नंबर प्रश्न में कि 28 नंबर प्रश्न में क्या करा, चलिए देखते हैं उसको। 28वां नंबर जो प्रश्न है इसमें है कि ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन द पोलन ट्यूब ऑफ द पोलन ग्रेन यूजुअली इंटर्स द एम्ब्रियो सैक थ्रू इंटरजिमेट्स या फिर न्यूक्लियस या फिर चैलेजा या माइक्रोपाइल। तो क्या हो जाएगा इनमें से? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यानी माइक्रोपाइल। ऑप्शन नंबर डी हो गया इसका करेक्ट आंसर। आइए बढ़ते हैं अगला प्रश्न पर। 56 नंबर प्रश्न देखिए, 56 नंबर प्रश्न। 56 नंबर प्रश्न के द फिलफ्रोम, क्या होगा? द फिलिफ्रोम अ पार्ट्स इज प्रेजेंट इन साइनर्जिड्स, एग सेल, एंटीपोडल्स या सेकेंडरी न्यूक्लियस। तो इसमें 56 नंबर प्रश्न है, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यानी कि साइनर्जिड्स। ऑप्शन नंबर ए हो गया इसका करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है 57 नंबर, ये इसमें क्या करा चलिए देखते हैं। 57 नंबर प्रश्न की मॉडिफाइड शूट विथ हाईली कंडेंस्ड इंटरनोड्स इन डैश, का लीफ हो जाएगा, फ्लावर्स हो जाएगा, माइक्रोस्पोरफी हो जाएगा या फिर मेगास्पोरोफाई हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फ्लावर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं 58वां प्रश्न पर। एंदर इज जनरली मोनोस्पोरोनेजिट या फिर बिस्पोरोनेजिट या फिर क्या कि टेट्रास्पोरोजेमेट्री या डी में कि ट्रिस्पोरोरेंजिएट। तो इनमें से ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, यानी कि टेट्रास्पोरोजेनिएट। सी वाला ऑप्शन हो गया इसका करेक्ट आंसर। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला 59वां प्रश्न की 59वां प्रश्न है कि इन, क्या इसमें? इन एंजियोस्पर्म वेरियस स्टेजेस ऑफ रिडक्शनल डिवीजन कैन बेस्ट बी स्टडीज इन डैश, यंग एंथर्स, मेच्योर एंथर्स, यंग ओव्यूल्स या फिर एंडोस्पर्म सेल्स।
तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यंग एंडर्स। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है 60 नंबर प्रश्न है कि फियथ्री स्टिग्मा ओक्योर्स इन पी फीट डेच्योर या क्लिसिफ्लाइना। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, वीट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। लाइक जरूर कर लेंगे और जो भी नए बच्चे होंगे इस समय सब्सक्राइब तो जरूर कर लेंगे, सब्सक्राइब तो करना ही करना है, सब्सक्राइब कर लेंगे। और कैसा लगा ये क्लास हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे।